सो आज हम बात करेंगे एसईओ के बारे में। वो एक कंप्लीट गाइड है 2026 में क्या ट्रेंड चल रहा है, आपको एसईओ कैसे करना है। अगर आप एक बिगिनर हो, आप एक इंटर्नशिप कर रहे हो, या आप एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने जा रहे हो, या आप जस्ट कुछ नया सीखना चाहते हो। सो आज हम देखेंगे बेसिक ऑफ एसईओ। मेरा नाम राहुल जोशी है और मैं 7 साल से एसईओ में काम कर रहा हूँ। मेरी 9 to 5 जॉब है। सो आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू। आप भी कुछ सीखें, और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। सो बिना किसी देर किए हम स्टार्ट करते हैं कि एसईओ क्या है। सो थोड़ा इसको सेट कर देता हूँ। सो बेसिक एसईओ। एसईओ में होता क्या है? एसईओ एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टर्म है जो 3 वर्ड से बना हुआ है। 3 टर्म क्या है? 3 टर्म ये है: सर्च इंजन एंड ऑप्टिमाइजेशन। सो व्हेन पीपल टाइप इन गूगल, या जैसे सर्च इंजन बहुत तरीके से होते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, यूट्यूब एक सर्च इंजन है। तो जहाँ पे भी आप सर्च कर रहे हैं, आपकी क्वेरी कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं, जहाँ पे आप टाइप कर रहे हैं उस जगह को सर्च इंजन बोलेंगे।
सो अब आते हैं हम इंटरनल लिंक्स पे। इंटरनल लिंक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑल्सो रीड के फॉर्म में दिया इंटरनल लिंक्स। इससे क्या होता है ना कि अगर ये नया आर्टिकल्स है और क्राउल इस पे मेरा इस पेज पर अगर क्राउलर एक बार नहीं आते, हर बहुत बार आते हैं, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कब आ रहे हैं। तो अगर ये नए पेज है तो क्राउलर को लिंक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर वो क्राउलर यहाँ से मेरा पेज फैच करा, वहाँ पे उसको नया लिंक मिला है, तो ये यहाँ से इस पेज को डिस्कवर करेगा और इंडेक्स करवा देगा। ये बहुत हेल्प करता है और साइट के स्ट्रक्चर में भी हेल्प करता है और सपोर्ट करता है। और ऑन पेज का लास्ट पार्ट है कंटेंट इज किंग। ये 2020 से मैं सुनता आ रहा हूँ और मैं एक्सपीरियंस करता आ रहा हूँ कि कंटेंट ही किंग है। आप कुछ ऐसे मैंने वेबसाइट देखी है जिनने कीवर्ड टारगेट नहीं किया है, बट उनका कंटेंट इतना अच्छा इन डेप्थ है कि वो कीवर्ड पे भी रैंक होते हैं जो उन्होंने टारगेट नहीं किया है। ये बहुत ही पावरफुल फैक्टर है रैंकिंग का। एंड 5 रूल्स हैं जो आपके कंटेंट बहुत अच्छा बनाते हैं। इट इज़ आंसर वन क्वेश्चन वेरी वेल। आप एक ही टॉपिक के बारे में इन डेप्थ चाहिए, ना कि बहुत सारे टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखिए। आप सिंपल वर्ड यूज़ कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मेरा टारगेट यूएस ऑडियंस है, यूएस वालों को भी इंग्लिश नहीं आती है इतनी अच्छी। आप पिक्चर्स डालिए, जैसे मैंने इस ब्लॉग में इमेजेस डाली हुई है। फिर आप वीडियोस भी डाल सकते हैं। लॉन्ग मेक इट लॉन्ग इनफ, मतलब ऐसा नहीं कि आपने 100 वर्ड का लिख दिया और आप सोच रहे हो कि मेरा रैंक करेगा कंटेंट, ऐसा। तो एटलीस्ट 300 to 400 का तो होना चाहिए मिनिमम। अपडेट ओल्ड कंटेंट, ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है जो मैंने मेरी दूसरी वेबसाइट पे किया था। मेरी वेबसाइट डेड थी एक, तो मैंने उसमें क्या किया था कि मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। इट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये मेरे लास्ट मंथ का ही एक्सपीरियंस है। तो मैंने ये मेरी डेड वेबसाइट है, आर्किटेक्चर नीश है। तो मैंने क्या किया ना कि मैंने सब कंटेंट में जाके 2026 कर दिया एंड अंदर मैंने FAQs ऐड कर दिए और अभी ये रैंक हो रही है। कुछ कीवर्ड्स बहुत अच्छे रैंक हो रहे हैं वापस से, जो कभी रैंक ही नहीं हुए थे। बहुत अच्छी चीज़ है ये। यहाँ आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, SEO ट्रेंड में। SEO में चल क्या रहा है 2026 में, क्योंकि लोग सब कह रहे हैं SEO डेड है, SEO डेड है, पर SEO डेड नहीं है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गूगल का AI ओवरव्यू आ गया। आप कुछ भी लिखोगे, जैसे कि यहीं पे ही है, तो आप देख सकते हैं कि अभी शायद ये AI ओवरव्यू आ गया है। तो यहाँ पे रैंक होना वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो अगर आपकी साइट अच्छी है, आपका बहुत सर्च वॉल्यूम है, तो इट इज़ वेरी इजी टू रैंक हियर। AI सर्च के अकॉर्डिंग आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। AI सर्च कुछ भी नहीं है, अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी है ना तो आप आ जाएंगे सर्च में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पीपल ऑल्सो आस्क क्वेश्चन, वॉइस सर्च ग्रो हो रहा है, इतना तो मुझे पता नहीं है ग्रो हो रहा है, बट हो रहा है, पहले से बेटर है। वीडियो SEO भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यूट्यूब सर्च इंजन, इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो यूट्यूब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उसकी ऑडियंस बहुत लॉयल रहती है। अगर आपका साइट लोड नहीं हो रहा है, ये सब टेक्निकलिटीज़ में आता है। अगर आपका बहुत हैवी साइट है, मैनुअल बनाया हुआ है, लोड नहीं हो रहा है, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब करेगा, जिससे बाउंस रेट बढ़ेगा, जिससे आपकी स्पीड कम होगी, जिससे आपको स्पीड रैंकिंग फैक्टर कुछ हद तक है। 30 डेज तो SEO प्लान मैं आपको पर्सनली दे दूंगा, बट अगर आपका ये फंडामेंटल क्लियर है देन यू आर गुड टू गो फॉर। आप क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट। एंड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं मुझे, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। तो अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है, इसका एक ही मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने कैरियर को लेके, अपनी SEO जर्नी को लेके, अपने डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को लेके। तो मैं एक आइडिया देता हूँ आपको, अगर आपको सच में आप इतने सीरियस है, क्योंकि देखो ना यार, आप अगर एक कोर्स में ज्वाइन होते हो तो उसके वो कोर्स कोई गारंटी नहीं लेता है कि आप SEO सीखोगे। एंड जो कोर्स की जो कॉस्ट होती है वो 25,000 से लेकर लाखों तक की होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खुद की वेबसाइट बनाइए, खुद कीवर्ड टारगेट कीजिए, खुद कंटेंट लिखिए। मैंने ऐसे ही किया है। मेरे पास आज की डेट में 5 से 10 साइट रनिंग है, मैं जॉब भी कर रहा हूँ पार्ट टाइम।
अगर आपको कुछ करना है तो थ्योरी नॉलेज आपके लिए नहीं इनफ है। इवन अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वर्क प्लेस पे आपको आपके सीखने के लिए वो काम नहीं देंगे आपको, वो उनका काम करवा रहे हैं। क्लाइंट की साइड आप ऐसे ही मनगढ़ंत मतलब कि कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, इट्स अ बिग रिस्क। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको रियल में एसईओ सीखना है तो खुद का एक डोमेन बाई कीजिए। आपको 600 के अराउंड पड़ेगा GoDaddy से, और होस्टिंगर आप लीजिए डोमेन की, जो आपको पड़ेगी 3000 से लेके 25,000 तक, आई मीन 3000 से लेके 2500 तक। तो अगर मेरे पास एक ऑफ़र है आप सबके लिए, मेरे पास 100 साइट का होस्टिंगर अकाउंट है, जिसमें मुझे 30 साइट ऑलरेडी मेरे कनेक्ट किया हुआ है होस्टिंगर से। तो अगर आप मेरे से होस्टिंग लेंगे तो मैं आपको मैं आपको होस्टिंग दूंगा विद इन 2000 रुपीज़। तो आपके 1000 रुपये वहाँ से हो जाएंगे अगर आप चाहते हो कि आप क्योंकि यार इसमें लाइक आपको 3000 होस्टिंग के देने हैं, 600 से 1000, ऐसा नहीं कि 600 पे ही आएगा, उसके ऊपर टैक्स लगेंगे और जैसा डोमेन है उसका वैसा प्राइस होगा। तो अगर 900 भी देख के चल के लगे तो ऑलमोस्ट 4000 का आपका कॉस्ट होगा। और मुझे बताइए कि हम सब मिडिल क्लास से आते हैं, तो 4000 इज़ अ बिग डील। तो अगर आपको 1000, अगर आप मेरे से होस्टिंगर लेते हो तो आपके 1000 सेव हो जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और भी कुछ वीडियो आपको कुछ सजेशन देना हो या एसईओ का कुछ नया चीज़ आपको सीखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में क्या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और यार मेरा ये सिर्फ तीसरा या चौथा ही वीडियो, सो मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं न्यू अपडेट देता रहूँगा। एंड हैव अ ग्रेट लाइफ गाइज।